बचपन में हमें स्कूल में पढ़ाया गया था, इंसान को उसके इच्छा अनुसार सब कुछ मिलता है, पर इच्छा को मेहनत का साथ भी मिलना चाहिए। इस बात में चाहे जितनी भी सच्चाई हो, पर हमें लगता है कि मेहनत के साथ किस्मत का भी साथ होना चाहिए। मेहनत से सपने साकार जरूर होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया के केंद्र बिंदु में आकर प्रसिद्धि के सारे तारे अपने नाम करने होते हैं। इस काम के लिए मेहनत के साथ किस्मत का जोड़ होना जरूरी हो जाता है। आज इतनी फिलॉसफी वाली बातें इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आज की वीडियो उस अभिनेत्री पर है जिन्होंने मेहनत के आधार पर स्टारडम हासिल की, पर उस स्टारडम के आड़ में उन्होंने अपनी शालीनता को बचाए रखा। गंदगी का एक भी दाग उनके दामन पर नहीं लगा। इतना ही नहीं, 50 साल फिल्म जगत में गुजारते हुए उन्होंने मराठी फिल्म जगत का नाम अपने डांस के बल पर भी रोशन किया। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, सारंगा तेरी याद में। इस गीत के कारण उन्हें हिंदी सिनेमा में खूब सारी प्रसिद्धि मिली। वो अभिनेत्री और कोई नहीं, जयश्री गडकर हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। जयश्री गडकर ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें नृत्य के कारण प्रसिद्धि मिली, पर मराठी फिल्मों की बात करें तो वे उस क्षेत्र की सुपरस्टार अभिनेत्री रह चुकी हैं। 21 फरवरी 1942 में जयश्री गडकर का जन्म हुआ था। उस वक्त उनका परिवार सदाशिवगढ़ में बसा था। सदाशिवगढ़ तालुका कारवार जिले में आता है, जिसकी गिनती आज कर्नाटक में होती है। गडकर परिवार आर्थिक मामलों में अमीर तो नहीं था, पर जयश्री गडकर बचपन से ही बुलंद थी। अपने बायोग्राफी में वो लिखती हैं कि उन्होंने बचपन से ही बड़े सपने देखे हैं। उन सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश उन्होंने की। कुछ कारण से उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। तब जयश्री 5 साल की थे। मुंबई के खेतवाड़ी में उनका एडमिशन किया गया, जहां से उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की। पर इस बीच उनके जीवन में खूब सारे उतार चढ़ाव आए, इसीलिए डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया। जब जयश्री के बेटे आनंद की शादी हुई, तब किस्मत से उन्हें डॉक्टर बहू मिली। जयश्री बताती हैं कि भले ही डॉक्टर बनने का उनका सपना अधूरा रह गया, पर उन्हें डॉक्टर बहू मिली, इस बात से वे संतुष्ट हैं। स्कूल के दिनों में पढ़ाई करते वक्त उन्होंने गायन और नृत्य कला की पढ़ाई की। बचपन से जयश्री की आवाज मीठी थी, इसीलिए उनके परिवार ने उन्हें गायक बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 10 साल तक गायन और नृत्य कला की शिक्षा ली। नाटक और नृत्य में वो इतनी खो गई कि उनकी पढ़ाई छूटने लगी। वे चाहकर भी कॉलेज जा नहीं पाई। आपको बता दूं कि सारंगा इस प्रसिद्ध हिंदी फिल्म को साल 1961 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म के शूटिंग के वक्त उन्होंने एसएससी की एग्जाम दी थी। हालांकि उन्होंने उसी साल पढ़ाई छोड़ दी और फिल्मों में पूरा वक्त देने लगी। झनक झनक पायल बाजे इस फिल्म को 1955 में रिलीज किया गया था। महान फिल्मकार वी शांताराम इस फिल्म को अपनी भावी पत्नी संध्या को लेकर बना रहे थे। ये पूरी फिल्म नृत्य पर आधारित थी। शांताराम साहब ग्रुप डांस के लिए किसी जूनियर असिस्टेंट को लेना नहीं चाहते थे। उन्हें सिर्फ डांसर्स को ही मौका देना था। जयश्री गडकर जिस क्लास में डांस सीखा करती थी, वहां तक ये खबर आई और जयश्री के गुरु ने उन्हें राजकमल स्टूडियो भेज दिया। तो इस तरह जयश्री को पहली बार फिल्मों में काम करने का मौका मिला। हालांकि फिल्म में जयश्री ग्रुप डांसर के बीच रही, पर ग्रुप से निकलकर कैमरा के सामने आने का मौका भी जल्द ही मिल गया। बतौर हीरोइन काम करने से पहले भी उनके साथ बहुत कुछ हुआ। एक दिन पुणे में कुछ विदेशी पॉलिटिशियंस आने वाले थे। उनके सामने जयश्री को लावणी करने का मौका मिला। लावणी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नृत्य प्रकार है जो शायद ही किसी नॉन मराठी इंसान को पता होगा। इस किस्से के बाद जयश्री की पहचान बड़े बड़े फिल्मकार से हुई और उन्हें अपने जीवन का पहला ब्रेक मिला। प्रसिद्ध मराठी फिल्मकार दिनकर पाटिल की फिल्म दिसतं तसं नसतं में उन्हें पहली बार एक्टिंग करने का मौका मिला। इस फिल्म में भी लावणी करने का मौका मिला।
फिल्म इतिहासकार बताते हैं कि लावणी को मराठी फिल्मों में जिन्होंने सबसे अधिक बार मौका दिया वे सिर्फ जयश्री गडकर थी। महाराष्ट्र का लोक नृत्य करते हुए उन्हें शालीनता का भी ख्याल रखना पड़ा, इसीलिए वे शुरुआती समय से ही सभ्य थी। सारंगा इस हिंदी फिल्म से पहले सांगते आयका इस मराठी फिल्म में जयश्री को लीडिंग एक्ट्रेस बनने का मौका मिला। उसके बाद सारंगा फिल्म के कारण जयश्री हिंदी फिल्मों में भी प्रसिद्ध हुई। जयश्री गडकर मानती हैं कि उन्हें जितनी प्रसिद्धि मराठी फिल्मों से मिली उतनी हिंदी फिल्मों से नहीं मिल पाई। हालांकि उनका किरदार माइथोलॉजिकल फिल्मों तक सीमित रहा, पर काफ़ी फिल्मों में उन्होंने चरित्र भूमिकाएं भी निभाई। हिंदी फिल्मों में छोटे बड़े किरदार निभाते हुए उन्होंने मराठी फिल्मों का दामन हमेशा थाम के रखा। आज के वक्त जयश्री गडकर का नाम हिंदी दर्शक भूल चुके होंगे, पर महाराष्ट्र में आज भी उनका सिक्का चल जाता है। खैर, आपको रामानंद सागर की रामायण तो याद होगी ही। इस सीरियल में उन्होंने माता कौशल्या का किरदार निभाया था। दशरथ के किरदार में बाल धूरी थे। आपको बता दूं कि ये दोनों असली में पति पत्नी हैं। जितने भी मराठी कलाकार थे वे रंगमंच से जुड़े हुए थे, पर जयश्री ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने रंगमंच को फिल्मों में आने से पहले ही छोड़ दिया था। इस गंभीर बात पर वे कहती हैं कि उन्हें किसी एक क्षेत्र में पूरा समय देना था। अगर वो रंगमंच करती रहती तो अगली सुबह उठकर कैमरा के सामने खड़ी नहीं रह पाती। अपने इस फैसले पर उन्हें थोड़ा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि मराठी फिल्म जगत में उन्होंने जो योगदान दिया वो इतना बड़ा था कि शायद ही किसी अभिनेत्री की ये बस की बात होती। अपने जीवन में उन्होंने लगभग 250 फिल्मों में काम किया, 2 मराठी फिल्मों का डायरेक्शन भी किया। भारतीय फिल्मों में अपने अहम योगदान के लिए उन्हें सरकार से अवार्ड भी मिले और 29 अगस्त 2008 में उनका देहांत हो गया। सुरुवातीला नृत्य केलं आणि त्याच सेटवरती राजाभाऊ परांजपे आले आणि त्यांनी मला गाठ पडली ठकाठका, म्हणजे आधी दिसतं तसं नसतं आणि नंतर गाठ पडली ठकाठका ह्या चित्रपटात मुख्य भूमिका दिली। तेव्हा मीच त्यांना सांगितलं की मुख्य भूमिका असेल तर मी करीन, म्हणजे शब्द काय वापरला माहितीये का, हिरोईन असेल तरच मी काम करीन। तर ते फक्त इतकंच मला म्हणाले की हिरोईनचा अर्थ तुला कळतो का? हो, खूप मोठी भूमिका असते ना। आता बाळा जोजुरे, श्री जन्मा तुझी कहाणी वगैरे मी चित्रपट पाहिले, त्यात कशा त्यांच्या सुलोचनाबाई, उषा किरणच्या खूप मोठ्या भूमिका आहेत, तशी मला हवी आहे, त्याला हिरोईन म्हणतात। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।